हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल प्रशांत चतुर्वेदी ट्यूटोरियल्स। आरआरबी एनटीपीसी CEN नंबर 01/2019 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपसे थोड़ी देर में चालू होने वाला है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है उस पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो आपको बना के दे दूंगा। उसमें मैं आपको हर एक चीज़ बता दूंगा कि किस जोन को प्रेफरेंस देना है, किस पोस्ट को प्रेफरेंस देना है, मेल कैंडिडेट्स किसको देना है, फीमेल कैंडिडेट्स किसको देना है। वैसे अभी इस वीडियो में भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन वहाँ पर हम आपको पूरी एक एक चीज़ डिटेल में बता देंगे कि फॉर्म कैसे फिल करना है। उससे पहले आपको सेलेक्ट करना होता है कौन सा जोन सेलेक्ट करना है, कौन सा जोन सेफ जोन है, कहाँ पर वैकेंसीज ज़्यादा हैं, कहाँ पर ग्रेड पे ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस जोन में कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं, किस पर आपको पहले प्रेफरेंस देना है। और देखिए, ये सिर्फ ऐसा मत समझिएगा कि आप मैंडेटरी है या कंपलसरी है कि नेसेसरी है कि भैया हमें यही देना है, कि ऐसा सर ने बोला तो हमें यही देना है। ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे सकता हूँ, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं आपके सामने आरआरबी अहमदाबाद का जोनल वाइज वैकेंसीज स्क्रीन पर आ रहा है। टोटल वैकेंसीज आप देख सकते हैं 1024 हैं यहाँ पर। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 486 हैं, SC 132, ST 63, OBC 246, EWS 97। अब टोटल जो पोस्ट हैं वो कितनी हैं? 13। लेकिन यहाँ पर आप देखिए टोटल 13 पोस्ट नहीं दी गई हैं, 9 पोस्ट दी गई हैं। यानी कि बाकी जो बची हुई कितनी 8 पोस्ट यहाँ पर दी गई हैं। कॉमर्शियल अप्रेंटिस, स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेंस क्लर्क। यानी कि बाकी बची हुई 5 पोस्ट यहाँ पर नहीं दी गई। इसका मतलब उसमें वैकेंसीज नहीं है या फिर नॉट अवेलेबल है। ठीक है, तो इसलिए जिसमें वैकेंसीज ही नहीं है उसको तो पहले ही प्रेफरेंस देने का कोई मतलब ही नहीं है, उसको बिल्कुल लास्ट में रखिएगा। अब अगर आप ग्रेजुएशन किया हुआ है तो सीधी सी बात है, आप वही जॉब चूज़ करेंगे जिसमें ग्रेड पे ज़्यादा हो। और जो ग्रेजुएशन के लिए जो वैकेंसीज़ हैं, तो कोशिश ये करिए कि जो ग्रेजुएशन के लिए वैकेंसीज हैं आप पहले उनको प्रेफरेंस दीजिए। अब मान लीजिए कि कुछ कुछ पोस्ट ऐसी आ जाती हैं, जैसे यहाँ पर देखिए स्टेशन मास्टर की वैकेंसीज हैं 177। अब अगर आप वैकेंसी वाइज प्रेफरेंस देंगे तो स्टेशन मास्टर के बाद आप प्रेफरेंस किसको देंगे? कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क को। लेकिन ये जो जॉब है ये क्या है? ये 12वीं पास है। 12वीं पास, इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा गया है, तो ऑब्वियस है इसका ग्रेड पे कम है। इसका इनिशियल पे है 21,700 रुपये। और स्टेशन मास्टर का कितना है? स्टेशन मास्टर का है आपका 35,400। इसके बाद कॉमर्शियल अप्रेंटिस का है 35,400। तो अगर आपकी इच्छा है कि हमें ज़्यादा सैलरी वाली जॉब मिले तो आप कॉमर्शियल अप्रेंटिस को प्रेफरेंस दे दीजिए। अगर आपको लगता है कि हमको बस जॉब चाहिए, चाहे कैसी भी हो, कितनी भी सैलरी हो, हमें सिर्फ जॉब चाहिए, तो कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क को आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान देने वाली है कि कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क में जो आपके सामने दिख रहा है 113 वैकेंसी हैं, इसमें 12वीं पास वाला भी अप्लाई करेगा और ग्रेजुएशन वाला भी अप्लाई करेगा। तो सीधी सी बात है, ज़्यादातर लोग इसी पोस्ट को प्रेफरेंस देंगे। ऑब्वियस है, कंपटीशन ज़्यादा होगा। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि हमें किस पोस्ट को प्रेफरेंस देना है। बाकी मैंने आपको बता दिया है, ग्रेड पे स्टेशन मास्टर और कॉमर्शियल अप्रेंटिस, ये 2 पोस्ट हैं जिनका सबसे ज़्यादा है 35,400। इसके बाद जो ट्रैफिक असिस्टेंट का पोस्ट है वो यहाँ पर अभी नहीं दिया है, बिकॉज इस जोन में उसकी वैकेंसी नहीं है। तो ट्रैफिक असिस्टेंट का सबसे कम है। ग्रेजुएशन पास वालों के लिए मैं बता रहा हूँ 25,500 है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं लेवल लिखा हुआ है, लेवल 5, लेवल 6। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं लेवल 6 है, मतलब इसका सैलरी सबसे ज़्यादा है। तो आप पहले इसको प्रेफरेंस दीजिए और कोशिश करिएगा जहाँ पर वैकेंसीज ज़्यादा हो उनको प्रेफरेंस दीजिए। वैकेंसीज ज़्यादा हो, सैलरी स्ट्रक्चर ज़्यादा हो और ग्रेजुएशन के लिए वो जॉब हो। इसके बाद आप आ जाइए 12th पास वाले में। आगे बात कर लेते हैं अगला जोन, आरआरबी अजमेर 1773 वैकेंसीज। अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल कैटेगरी के लिए 756। अब देखिए स्टेशन मास्टर की सबसे ज़्यादा है 238। इसके बाद कॉमर्शियल अप्रेंटिस का लेवल 6 है, लेकिन वैकेंसीज कितनी है? सिर्फ 8। तो अगर आपको सैलरी, आपकी इच्छा है कि हमें ज़्यादा सैलरी वाली जॉब चाहिए, तो आप इसको प्रेफरेंस दे दीजिए। और आपको लगता नहीं हमको बस जॉब चाहिए कैसे भी हो, तो आप इसको प्रेफरेंस दे सकते हैं। जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, लेवल 5 का जॉब है, 29,200 इनिशियल पे है। इसके बाद सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये भी लेवल 5 है, 98 वैकेंसीज हैं, इसको प्रेफरेंस दे सकते हैं।
तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी किस तरह से प्रेफरेंस आपको देना है। बाकी अभी फॉर्म फिल करके हम आपको बताएंगे, तो हम आपको दिखा देंगे कि मैं किस किस पोस्ट के लिए किस किस चीज़ों का प्रेफरेंस दे रहा हूँ। आप उसके अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं और कोई मैंडेटरी नहीं कि आपको वही चूज़ करना है। आपको जैसा ठीक लगता है आप वैसे अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको एक गाइड कर सकता हूँ, बता सकता हूँ कि ऐसे करना है। अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, उनको किस पोस्ट के लिए प्रेफरेंस देना है। देखिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मैं बोलूँगा कि गुड्स गार्ड और ट्रैफिक असिस्टेंट को छोड़ दीजिए, इसके अलावा जो भी हैं उनको सबको आप प्रेफरेंस दे दीजिए। जैसे कि स्टेशन मास्टर में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज, आप इसको प्रेफरेंस दे सकते हैं। कॉमर्शियल अप्रेंटिस, ये भी लेवल 6 का जॉब है, इसको आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। इसके अलावा जो ये टाइपिस्ट वाली जॉब है, इन सब को आप पहले प्रेफरेंस दे सकते हैं। जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, आप इनको प्रेफरेंस दे सकते हैं। और देख लीजिएगा कि किस लेवल का जॉब है। अगर आप 12वीं पास हैं तो ऑब्वियस है आप लेवल 3 के ऊपर वाली पोस्ट पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 12वीं पास वालों के लिए सिर्फ लेवल 2 और लेवल 3 का जॉब है। तो अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है जिसने 12वीं पास किया है तो आपको प्रेफरेंस देना होगा सिर्फ और सिर्फ लेवल 2 और लेवल 3 को। तो आपके लिए पहले दीजिएगा प्रेफरेंस लेवल 3 में कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इसके बाद अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, उसके बाद जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, और इसके बाद जूनियर टाइम कीपर का भी एक पोस्ट है, यहाँ पर नहीं दिया गया, इसका मतलब उसमें वैकेंसी नहीं है, उसको भी आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। और सबसे लास्ट में प्रेफरेंस आप दीजिएगा ट्रेन्स क्लर्क को। आगे आ जाते हैं आरआरबी इलाहाबाद। सबसे ज़्यादा वैकेंसीज इसी जोन में आरआरबी में डिक्लेयर की गई हैं, 4099 4099 वैकेंसीज देख लीजिए। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1662, एससी 596, एसटी 348, ओबीसी 1072, ईडब्ल्यूएस 421। अब इसमें जैसे आप देख सकते हैं ट्रैफिक असिस्टेंट लेवल 4 का जो जॉब है उसका यहाँ पर कहीं नाम नहीं दिया है, इसका मतलब उसमें कोई वैकेंसी नहीं है, तो आपको उसको प्रेफरेंस देने का कोई ज़रूरत नहीं है, उसको बिल्कुल लास्ट में प्रेफरेंस दीजिएगा। अब देख लेते हैं सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं गुड्स गार्ड की नॉर्दर्न सेंट्रल रीजन में, और उसके बाद एनआर है, नॉर्दर्न रीजन है। तो देख लीजिए आप कहाँ पर क्या क्या है। 417, ये सारी चीज़ें आपको एब्रीविएशन जो भी हैं डीएलडब्ल्यू एनसीआर डीएलडब्ल्यू एनआर, ये सारे एब्रीविएशंस इस पोस्ट के बाद में लास्ट पेज पर पेज नंबर 71 पर दिए गए हैं, आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं इनका मतलब क्या है। तो गुड्स गार्ड अनरिजर्व कैटेगरी पहले इसको दे सकते हैं, किस रेलवे यूनिट में अप्लाई करना चाहते हैं, किस जोन में अप्लाई करना चाहते हैं, एनसीआर में कि एनआर में, जहाँ पर चाहते हैं आप उसको पहले प्रेफरेंस दे सकते हैं। गुड्स गार्ड के बाद आपको लगता है कि हमें स्टेशन मास्टर के लिए अप्लाई करना है तो आप उसको दे सकते हैं, या अगर आपको लगता है स्टेशन मास्टर में वैकेंसीज़ कम है, वैकेंसीज सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क में ज़्यादा हैं तो आप इसको दे सकते हैं। लेकिन लेवल देख लीजिए, ये 5 लेवल का जॉब है और ये 6 लेवल का जॉब है, मतलब कि 6 लेवल जॉब मतलब इसका सैलरी स्ट्रक्चर ज़्यादा है, तो सैलरी की ज़्यादा इच्छा है तो आप इसको प्रेफरेंस दे सकते हैं, और जॉब की इच्छा है सिर्फ जॉब चाहिए तो आप इसको प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैंने आपको बता दिया है किस तरह से प्रेफरेंस देना है। वैकेंसीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगला जोन है आरआरबी बेंगलोर, 2470 वैकेंसीज़, 1042 अनरिजर्व, 367 एससी, 185 एसटी, ओबीसी 665, ईडब्ल्यूएस 205। अगला आरआरबी भोपाल 997 टोटल वैकेंसीज, 394 अनरिजर्व कैटेगरी, 148 एससी, एसटी 79, ओबीसी 268, ईडब्ल्यूएस 108। ये आपके सामने स्क्रीन पर है, देख लीजिएगा। जिस पोस्ट में कोई वैकेंसी नहीं उसको लास्ट में प्रेफरेंस दीजिएगा। इसके बाद आरआरबी भुवनेश्वर 498 टोटल है, अनरिजर्व की है 231, एससी 69, एसटी 35, ओबीसी 110, ईडब्ल्यूएस 53। अगला जोन आता है हमारा आरआरबी बिलासपुर, 1207 वैकेंसीज, 653 जनरल कैटेगरी, 142 एससी, 71 एसटी, 222 ओबीसी, 119 ईडब्ल्यूएस। अगला जोन है आरआरबी चंडीगढ़, 2483, 1014 जनरल के लिए, 371 एससी के लिए, 190 एसटी के लिए, 670 ओबीसी और 238 ईडब्ल्यूएस। अगला जोन आता है आरआरबी चेन्नई, 2694 पोस्ट हैं टोटल, 1214 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 383 एससी, एसटी 228, ओबीसी 610, ईडब्ल्यूएस 259।
आरआरबी गोरखपुर 1298, 527 अनरिजर्व्ड कैटेगरी, SC 195, ST 101, OBC 347, EWS 128। आरआरबी गुवाहाटी 851, 353 अनरिजर्व्ड कैटेगरी, 126 SC, 73 ST, OBC 214, EWS 83, टोटल 851। जम्मू श्रीनगर 898, 364 जनरल, 128 SC, 66 ST, 247 OBC और 93 पोस्ट EWS के लिए। आरआरबी कोलकाता में देखिए यहाँ पर 2949 वैकेंसीज डिक्लेयर हुई हैं, 1453 है आपकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, 398 है आपकी SC और ST की 217, OBC 591, EWS 290। आरआरबी मालदा 1043, 480 अनरिजर्व्ड कैटेगरी, 140 SC, 75 ST, 244 OBC, EWS की 104। अगला है आरआरबी मुंबई। बहुत से बच्चे सेलेक्ट करते हैं आरआरबी मुंबई से, मतलब अप्लाई करते हैं आरआरबी मुंबई से, बिकॉज कट ऑफ काफ़ी कम जाता है यहाँ का एज़ कम्पेयर टू अदर आरआरबीज़। 3665 वैकेंसीज, 1580 अनरिजर्व्ड की, SC 505, ST 297, OBC 895, EWS 388। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, जैसे यहाँ पर भी लेवल 2 का एक पोस्ट नहीं है और लेवल 4 का एक पोस्ट नहीं है और लेवल 5 का भी एक पोस्ट नहीं है, तो टोटल 13 में से यहाँ पर 10 वैकेंसीज, 10 पोस्ट के लिए ही वैकेंसीज हैं। तो जो 3 नहीं हैं उनको बिल्कुल लास्ट में दे दीजिए, और बाकी आप देख सकते हैं, आप वैकेंसी के अकॉर्डिंग देना चाहते हैं, ग्रेड पे के अकॉर्डिंग देना चाहते हैं, आप जिसको चाहें उसको दे सकते हैं, सब कुछ डिपेंड करता है आप पर। आरआरबी मुजफ्फरपुर 329 है टोटल। आरआरबी पटना में कितनी है टोटल? 1039 अनरिजर्व्ड की है 362, SC 181, ST 139, OBC 252, EWS 103। अगला है आरआरबी रांची 1386 टोटल पोस्ट है, 548 अनरिजर्व्ड, 226 SC, 98 ST, OBC की 368, EWS 146। आरआरबी सिकंदराबाद 3234 वैकेंसीज, 1325 है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, 490 SC, 257 ST, OBC 836, EWS 326। इसके बाद आता है हमारा आरआरबी सिलीगुड़ी और आरआरबी तिरुवनंतपुरम। सिलीगुड़ी में है 443, तिरुवनंतपुरम में है 897, अनरिजर्व्ड की हैं 377। तो टोटल वैकेंसीज हैं 35,277, जिसमें कि 15,131 है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, 3,510 है EWS। तो इस बार से रिजर्वेशन 10% मिला है, ये वही वैकेंसीज हैं। 8,712 OBC, 2,787 ST और 5,127 SC। तो ये है पूरा, मैंने आपको वैकेंसीज बता दी हैं, किस तरह से आपको प्रेफरेंस देना है ये भी बता दिया है। जोन आपको अगर लगता है चेन्नई सेलेक्ट करना है तो चेन्नई ले लीजिए, मुंबई उठाना है तो मुंबई उठा लीजिए, इलाहाबाद से भरना है तो इलाहाबाद भर लीजिए, जैसा भी आपको ठीक लगे। आरआरबी मुंबई को दे सकते हैं सबसे पहले प्रेफरेंस, अगर आप चाहते हैं तो आरआरबी मुंबई से भी भर सकते हैं, या जो आपको लगे आरआरबी गोरखपुर से भरना चाहते हैं तो वहाँ से भर सकते हैं। नॉर्दर्न स्टेट के हैं और वेस्टर्न जोन सेलेक्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है, कोई भी आप एक जोन सेलेक्ट कर सकते हैं। एक जोन में एक ही फॉर्म आपको भरना है, अलग अलग पोस्ट के लिए आपको सिर्फ प्रेफरेंस देना है। और कोई क्वेरी है तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।